So welcome to APT again. So now आज हम बात करेंगे रिमोरू वर्सेस आनोस वर्सेस गोकू वर्सेस वोंगलिंग के ऊपर। तो अगर हम बात करें योगिरी के बारे में तो तुम लोग पहले ये वीडियो देख लो। वर्सेस रिमोरू। भाई साहब ने कमेंट किया था योगिरी ताकातू वर्सेस गोकू वर्सेस रिमोरू वर्सेस वोंगलिंग वर्सेस एनोस, कौन जीतेगा? तो चलिए बताते हैं। तो इंस्टेंट डेथ एबिलिटी का मेन कैरेक्टर है योगिरी ताकातू। तो उसका पावर है इंस्टेंट डेथ। इसका पावर स्किल ड्यूरेबिलिटी, लॉस, इमॉर्टलिटी, रिजेनरेशन, गॉड्स, मल्टीवर्सल बीइंग, कॉस्मिक बीइंग, एब्सोल्यूट बीइंग भी आ जाए तो उसे चुटकियों में मार सकता है, क्योंकि इसके पास है इंस्टेंट डेथ। अगर सामने एलियन भी आ जाए वो भी मल्टीवर्सल, उसे भी चुटकियों में मार सकता है। तो इसी बात को अंदाज रखते हुए गोकू तुरंत मर जाएगा, वांगलिंग भी तुरंत मर जाएगा। वांगलिंग काफी पावरफुल है, गोकू से भी पावरफुल, लेकिन फिर भी वो मर जाएगा। एनोस तो जानते ही हो डीमन किंग है, एनोस मर जाएगा। और यही बात रिमोरू टेम्पेस्ट की लाइट नोवेल वर्जन, फिर वो भी टिक नहीं पाएगा। तो आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और इसी तरह आप भी वर्सेस वीडियो कमेंट कर सकते हो। तो भाई सब Like bro, लॉजिक कहाँ है? Like it's completely relative provision. तुम बस एक सिनेरियो के जरिए इनको स्केल कर रहे हो, और जो योगिरी की ताकत है वो तभी काम करेगी अगर कोई कैरेक्टर उसके जितना ही स्केल करेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो ये एबिलिटी काम ही नहीं करेगी। एंड जो स्टेटमेंट है कि योगिरी ने मल्टीवर्सल कैरेक्टर को हराया है, उसके लिए प्रूफ चाहिए। सो लेट्स ब्रेक डाउन दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो बात करते हैं वोंगलिंग वर्सेस योगिरी की। तो अगर हम एनिमे का वोंगलिंग लें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सल प्लस पर स्केल करता है, क्योंकि उसने एक टाइमलाइन को दोबारा से बनाया। तो टाइमलाइन स्पेस प्लस टाइम का कॉन्टिन्यूम होती है, जो कि उसे इजीली यूनिवर्सल प्लस बनाती है। तो हम इससे वोंगलिंग को इजीली यूनिवर्सल प्लस स्केल कर सकते हैं। बट योगिरी को कहाँ स्केल करें? हमारे पास कोई भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो इसीलिए हम यही लाइन को उठाएंगे, मल्टीवर्सल कैरेक्टर वाली। तो अगर हम इस स्टेटमेंट का यूज करें जिसमें कहा है कि योगिरी मल्टीवर्सल कैरेक्टर को इजीली डिफीट कर सकता है, तो इस बार वोंगलिंग योगिरी के आगे टिक नहीं पाएगा। पर याद रखना कि मैंने एनिमे का वोंगलिंग यूज किया था। तो चलो बात करते हैं गोकू के बारे में। सो गोकू का SSD3 इज लो ऑटोवर्सल, क्योंकि SSD3 यूज हुआ था अदर वर्ल्ड में, और अदर वर्ल्ड में टाइम का कॉन्सेप्ट ही नहीं। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अगर यहाँ पे टाइम नहीं है तो यहाँ पे स्पेस भी नहीं है, क्योंकि टाइम और स्पेस एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। और ये प्रूव करता है कि यहाँ पे कोई भी डायमेंशनल फ्रेमवर्क नहीं एग्जिस्ट करता, जो कि गोकू को इजीली आउटवर्सल स्केल करती है। तो इसके जरिए गोकू इजीली योगिरी को हरा देगा। और अगर हम आनोस वर्सेस योगिरी की बात करें तो ट्रूली आनोस का सिल्वर सीड डिबेटेबल तो है, बट वो फिर भी काम करता है। सिल्वर सीड को यूज करेंगे। चलो भी बात करते हैं आनोस वर्सेस योगिरी के ऊपर। तो आनोस का सिल्वर सी ओवरऑल मल्टीवर्सल टू हाइपर वर्सल स्केल करता है, क्योंकि ये सिल्वर सी कंटेन करता है लेयर को, और हर लेयर में इनफाइनाइट डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं। एंड द योगिरी इज मल्टीवर्सल, सो या आनोस विद विंग्स। सो अगर हम बात करेंगे योगिरी वर्सेस रिमोरू की, तो ये बहुत ही ज्यादा हो जाएगा योगिरी के लिए, क्योंकि इस स्टेटमेंट में जहाँ पर योगिरी को मल्टीवर्सल रखा हुआ है, रिमोरू को डालना बहुत ही बेकार हो जाएगा। तो हम सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ फॉर्म, स्पिरिचुअल लाइफ फॉर्म जिनको डिजिटल लाइफ फॉर्म भी बोलते हैं, वो बनी होती है इंफॉर्मेशन पार्टिकल के साथ, और इंफॉर्मेशन पार्टिकल ट्रांसफर करते हैं स्पेस और टाइम को। ये फीट 5D फीट है, मीन इट्स कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल, बट स्टिल योगिरी जो मल्टीवर्सल है वो कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल कैरेक्टर क्यों नहीं हरा पाएगा, जो कि हमारे यहाँ की नॉर्मल स्पिरिट भी योगिरी को इजीली हरा देगी। बस सी यू इन नेक्स्ट